भाई हमने हनुमान मूवी देख लिया, मजा आया। वैसे स्टोरी तो इसका काफी सिंपल सा है, लेकिन क्लाइमैक्स में वो जो दो वचन को लेकर बम फोड़ा है, विभीषण के वचन और हनुमान जी के वचन, भाई वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो दो वचन क्या था और इसका पार्ट 2 में हमें क्या देखने मिलेगा, उसके बारे में तो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे ही। लेकिन उससे पहले भाई इस मूवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, भाई हमने स्टार्टिंग से ही बोला था ना, ये कड़क डायरेक्टर है भाई, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और देखो फिर से इन्होंने खुद को साबित कर लिया यार, क्या मूवी बनाया है। हमारा देसी सुपर हीरो हनुमान मूवी एकदम कड़क, सुपर हीरो का तड़का को हमारा इतिहास से मिलाकर जैसे दिखाया है, भाई मानना पड़ेगा। इसका एक्शन, इसका स्टोरी, इसका कॉमेडी, स्क्रीन प्ले, बीजीएम और तो और वीएफएक्स, सीजीआई पे भी गलती निकाल नहीं सकते भाई, क्योंकि ये बहुत कम बजट में बना है, इसीलिए इसका सब कुछ परफेक्ट है। स्टार्टिंग, इंटरवल ब्लॉक, प्री क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, भाई हमें तो इसका सब बवाल लगा। पता नहीं क्यों लोग इस मूवी को हल्के में ले रहे थे। खैर चलो कोई नहीं भाई, होता है। अब अगर आप भी इस मूवी को देखने की सोच रहे हो तो सोचो मत भाई, जाओ और जाके पूरा फैमिली के साथ देखो, मूवी बहुत बढ़िया है। और हाँ, इस मूवी को देखकर आने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो सकता है। स्पॉइलर मतलब इसका स्टोरी को लेकर तो नहीं, इसका सुपर पावर और आखिर का वो दो वचन को लेकर है। लेकिन फिर भी अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो से दूर ही रहे। और जो लोग अभी तक इस मूवी को देख लिए हैं, चलो भाई आपको किस बात की डर, आपके लिए ये वीडियो रेडी है। अब भाई इसका पार्ट 2 और वो दो वचन के ऊपर आने से पहले हनुमान जी के रुधिरामणि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, कहा जाता है हनुमान जी के जन्म कर्नाटक के हम्पी निकट स्थित अंजनाद्रि पर्वत में हुआ था, तो इसीलिए इसका कहानी में भी हमें अंजनाद्रि पर्वत के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी जब छोटे थे और आम समझकर सूर्य को खाने के लिए जा रहे थे, तो इंद्रदेव सूर्य के बिना इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किए, और उस वज्र का प्रहार से हनुमान जी के मुंह से एक बूंद रक्त निकल गया, और वो एक बूंद रक्त आकर अंजनाद्रि के पानी के अंदर गिरा। अब क्योंकि हनुमान जी भी अंजनाद्रि से ही गए थे, तो वो रक्त बूंद भी अंजनाद्रि में ही गिरेगा ना भाई, अमेरिका में जाकर थोड़ी ना गिरेगा। वो रक्त बूंद गिरने का स्पीड भी बहुत तेज जो था। ठीक है, अब वो रक्त बूंद अंजनाद्रि में गिरने के बाद वो एक मणि में बदल गया, जिसे कि रुधिरामणि कहा गया। और क्योंकि ये रुधिरामणि हनुमान जी के रक्त बूंद से बना था, इसीलिए ये रुधिरामणि बहुत शक्तिशाली था। जो भी इसे हासिल कर लेता, उसके अंदर हनुमान जी के जैसे कुछ शक्तियां आ जाता। इसीलिए हजारों सालों से असुर लोग इसका खोज कर रहे थे। जैसे ब्रह्मास्त्र में वो नागिन लोग ब्रह्मास्त्र का खोज कर रहे थे ना, हाँ ठीक कुछ वैसे ही। पर जैसे असुर लोग इस रुधिरामणि का खोज कर रहे थे, वैसे ये रुधिरामणि भी एक ऐसा व्यक्ति की खोज कर रहा था जो कि इस रुधिरामणि का काबिल निकले और सही से इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि हम सब जानते हैं हनुमान जी के इसमें इतने असीम शक्तियां हैं कि अगर गलती से भी ये गलत हाथों में पड़ गया तो वो इस दुनिया का चुटकियों में सर्वनाश कर सकता है। इसीलिए ये रुधिरामणि एक सही मणिधारी ढूंढ रहा था। और हाँ, इस रुधिरामणि का भी शायद कोई नियम था कि जब तक वो पानी के अंदर रहेगा तब तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जब वो पानी से निकलकर किसी के हाथ लग जाएगा तब थोड़ा थोड़ा असुरों को उसके बारे में पता चल जाएगा, और अगर वो मणि गलती से फट जाएगा तो असुरों को उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, या फिर असुरों को और ज्यादा वो व्याकुल बना देगा। ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में इस मूवी में बताया गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वो दो वचन के ऊपर। क्लाइमैक्स में हमने देखा जब हनुमान जी वो गुफा से निकलकर हीरो के सामने आते हैं, तो तब विभीषण बोलते हैं कि मैंने आपको दिया वचन निभा लिया, अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। तो यहाँ विभीषण किस वचन की बात कर रहे हैं, जो वो खुद निभा चुके हैं और हनुमान जी को निभाना अभी बाकी है। तो भाई देखो, पहले अगर हनुमान जी के देखे तो हनुमान जी तो चिरंजीवी है, हम सब जानते हैं। इसीलिए उनसे श्री राम बोले होंगे कि जब वो शरीर त्याग कर इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो उसके बाद जब भी उनका भक्त लोग या कहीं मानवता संकट में होगा तो ये उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। और इसी बात को लेकर शायद हनुमान जी भी श्री राम को वचन दिए होंगे। दूसरा, अगर विभीषण की देखे तो ये शायद हनुमान जी को वचन दिए थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा कि श्री राम जी ने कहा था, तो ये जो भी उस रुधिरामणि का योग्य है उसे रुधिरामणि तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। और ऐसा विभीषण करते भी है। जब उन्हें पता चलता है कि राक्षस, असुर या कई विलेन लोग उस रुधिरामणि को खोज निकालने के निकट आ चुके हैं, तो वो उसे गलत हाथों में पड़ने से पहले उसे उसका योग्य व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विभीषण इसमें यही तो कर रहे थे। पहले हीरो को उस तक पहुंचाने के लिए टाइगर बनकर हीरो को हीरोइन से दूर जाने से रोकते हैं, और ये डाकुओं के साथ भिड़ाकर रुधिरामणि के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब गुंडे हीरो से वो मणि ले जाते हैं तो विभीषण खुद हीरो का रूप लेकर गुंडों से उसे वापस ले आते हैं। ऐसा ये हर बार करते हैं, पर कैसे भी करके हीरो तक वो रुधिरामणि को ले आते हैं। हीरो के सिस्टर मरने के बाद भी आपने देखा ना, जब हीरो वो मणि को फेंक देता है तो विभीषण बंदर को काम पर लगा के मणि को वापस ले आते हैं, और सचमुच इससे काम बन भी जाता। रुधिरामणि के काबिल व्यक्ति को रुधिरामणि मिलने के बाद वो उन असुरों को रोक सकता था। लेकिन फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि रुधिरामणि विस्फोट
विस्फोट हो जाता है तो वो समझ जाते हैं कि अब और कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने बताया था ना, रुद्रमणि की विस्फोट के पश्चात असुरों को नियंत्रण में लाना असंभव है, क्योंकि इसके बाद वो और भी व्याकुल हो जाते हैं, पागल बन जाते हैं, रुद्रमणि की तरफ आने की उनकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसीलिए इसके बाद ही वो बोलते हैं कि मैंने आपको दिया वचन निभा लिया, मतलब हीरो को रुद्रमणि तक पहुंचा दिया, पर फिर भी और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि रुद्रमणि विस्फोट हो चुका है, राक्षस आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं अब आपको आना ही होगा, प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करना ही होगा। तो हाँ, यही हो सकता है वो वचन। श्री राम जी बोलने पर हनुमान जी वचन दिए होंगे कि जब भी मानवता के ऊपर संकट आएगा तो वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। और अब जब रुद्रमणि फटने के बाद असुर लोग इसके पीछे आना चालू कर चुके हैं, तो हनुमान जी भी सच में उस वचन को निभाने आ चुके हैं और पार्ट 1 खत्म। लेकिन ये पार्ट 1 की एंडिंग के साथ हमें इसका सेकंड पार्ट जय हनुमान की अनाउंसमेंट भी देखने मिल चुका है, जो कि 2025 में आने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब आगे उसमें हमें क्या देखने मिलेगा? भाई लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने मिलेगा हनुमान जी कैसे अपना वचन निभाते हैं और मानवता को सर्वनाश से बचाते हैं। आपको क्या लगता है हनुमान मूवी का नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान में हनुमान जी इस दुनिया को उस असुरों से कैसे बचाएंगे? उनसे लड़कर? भाई हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो लड़ाई करने मैदान में उतर गए तो युद्ध तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा भाई। तो फिर मूवी में बाकी स्टोरी क्या चलेगा? इसीलिए हमें लगता है नेक्स्ट पार्ट में हनुमान जी हीरो को कुछ ज्ञान देंगे, कुछ और शक्तियां देंगे उन राक्षसों से लड़ने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए, और फिर वो चले जाएंगे। लेकिन लड़ाई तो भाई वो नहीं करेंगे। हाँ, हो सके तो क्लाइमैक्स में वो फिर से भी आ सकते हैं। चलो वो जो भी हो आगे देखा जाएगा। पर वो असुर लोग भाई बहुत खतरनाक लग रहे हैं यार। इस मूवी का विलन तो एक नॉर्मल सा बंदा था जो सूट बूट और टेक्नोलॉजी के सहारे खुद को सुपर हीरो या कहीं सुपर विलन बताता था, पर वो ऐसा नहीं है भाई। उसके पास उसका जितना बड़ा आर्मी को दिखाया है, जैसे ड्रैगन को दिखाया है, भाई सच में वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और सुपर विलन वाला वाइब भी आ रहा है। इसके अलावा आगे ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो असुर लोग अब रुद्रमणि को निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो रुद्रमणि से हनुमान जी का रक्त बूंद तो अब हीरो के बॉडी का अंदर जा चुका है। उसका आंख में वो रक्त बूंद गिरा और उसका शरीर में मिल गया। आपने देखा ना, मतलब हनुमान जी के सुपर पावर अब हीरो के अंदर आ चुका है। तो हीरो का अंदर से अब राक्षस लोग उसे निकालेंगे कैसे? ऐसे में तो सारा असुरों का टारगेट हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा। हीरो के पास हमें और क्या क्या शक्तियां देखने मिलेगा? क्या वो अगला पार्ट में हनुमान जी की तरह उड़ भी सकेगा? क्योंकि क्लाइमेक्स में तो वो उड़ते हुए भी दिख रहा था भाई। आगे उस गाँव का क्या होगा? और अधीरा भाई, अधीरा भी तो इस प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, वो आगे जय हनुमान मूवी से कनेक्ट कैसे करेगा? ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई जो हमें इसका अगला पार्ट जय हनुमान मूवी में देखने मिलेगा। लेकिन चलो आगे की बात छोड़ो, उन सब के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम इस हनुमान मूवी के बारे में देखें तो भाई हमें तो लगा विभीषण और हनुमान जी के वो दो वचन यही वो दो वचन हो सकते हैं जिसके बारे में कि हम बता चुके हैं। पर अब आप बताओ आपको क्या लगता है? विभीषण के तो कंफर्म यही है, हनुमान जी के वचन कुछ और भी हो सकता है क्या? जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हनुमान मूवी आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इस टॉपिक को यहाँ रहने देते हैं, आप चाहो तो आगे और भी इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।